गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को खरीफ वर्ष 2025 हेतु नवीन कृषक पंजीयन कैसे करते हैं इसका कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं। तो यह वीडियो आप सभी किसान बंधुओं के लिए है जिनका इस वर्ष नवीन पंजीयन करना है। बिना कोई देर किए जान लेते हैं नवीन पंजीयन कैसे होगा। समितियां एकीकृत किसान पोर्टल पर अपना लॉगिन कर लें। लॉगिन होने के बाद आपको लेफ्ट साइड जो 3 लाइन है इसे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको तीसरे नंबर वाले सेक्शन का चुनाव कर लेना है, नवीन कृषक पंजीयन। किसान पंजीयन के इस भाग में व्यक्तिगत जानकारी वाला भाग ओपन होता है। यहाँ पर आपको संबंधित कृषक का संपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर देना है, जैसे कि संबंधित कृषक द्वारा आवेदन फॉर्म में जानकारी भरी गई हो। यहाँ पर उसके ग्राम का चुनाव कर लेना है। व्यक्तिगत जानकारी में सबसे पहला आता है आधार नंबर। यहाँ पर संबंधित कृषक का आधार नंबर दर्ज कर देना है। नवीन पंजीयन हेतु एक आवश्यक निर्देश यह है कि संबंधित कृषक का एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन होना अनिवार्य है। यदि किसी भी कृषक का जिनका नवीन पंजीयन करना है और उनका एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन नहीं है, तब की स्थिति में आप उस संबंधित कृषक का तब तक पंजीयन नहीं कर सकते जब तक उनका एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन नहीं हो जाता। मैं जिस कृषक का यहाँ पर जानकारी शो कर रहा हूँ उनका एग्रीस्टेक पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीयन हो चुका है और साथ ही उसे अप्रूवल भी मिल चुका है। इसका आधार नंबर दर्ज कर देता हूँ। आधार नंबर दर्ज करने के बाद कहीं बाहर संबंधित कृषक का एग्रीस्टेक पोर्टल में दर्ज जानकारी शो हो जाता है, जैसे कि संबंधित कृषक आधार कार्ड के अनुसार नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, और साथ यहाँ पर स्थायी पता का भी जानकारी ओपन हो जाता है। कृषक सदस्यता क्रमांक में आपको राउंड अप में कोई भी एक नंबर दर्ज कर देना है। इसे आपको बटे में नहीं लिखना है। यदि आप बटे में लिखते हैं तब की स्थिति में इस संबंधित कृषक का टोकन तुम्हारे हाथ ऐप्स में धान के टोकन काटने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए ध्यान रहे सदस्यता क्रमांक राउंड अप में रहे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको उसका पिन कोड दर्ज कर देना है। पिन कोड दर्ज करने के बाद आपको नॉमिनी का चुनाव कर लेना है। संपूर्ण जानकारी भरने के बाद आपको आगे बढ़े में क्लिक कर देना है। किसान पंजीयन के दूसरे भाग में आपको भूमि संबंधी विवरण भरना होता है। संबंधित कृषक के भूमि को सत्यापित कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ से सत्यापित करने में क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको संबंधित कृषक द्वारा धारी समस्त भूमि को यहाँ से चेक बॉक्स को क्लिक करके सत्यापित कर लेना है। इसके बाद आपको चयनित खसरे को जोड़े में क्लिक कर देना है। जैसे आप करते हैं संबंधित कृषक का भूमि यहाँ पर सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाता है। यदि संबंधित कृषक द्वारा कोई अन्य भूमि क्रय किया गया है और वह भूमि एग्रीस्टेक में पंजीयन करते समय ऐड नहीं हुआ है, उसे कैसे जोड़ना है उसके लिए आप वीडियो में आगे बने रहें। इसके लिए हम चले जाते हैं यहाँ पर भूमि जोड़े वाले सेक्शन में। संबंधित कृषक द्वारा खरीदी किया गया भूमि कौन से ग्राम से संबंधित है, जैसे कि राजस्व ग्राम, वनाधिकार पट्टा, वन ग्राम या असंरक्षित ग्राम। जिस भी ग्राम से संबंधित हो उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से राजस्व ग्राम का ज़मीन ऐड करके दिखा देता हूँ, जो कि एग्रीस्टेक में संबंधित कृषक का पंजीयन करते समय ऐड नहीं हुआ है, उसे हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको तहसील का चुनाव कर लेना है, जिस भी तहसील में संबंधित कृषक द्वारा जमीन क्रय किया गया है। यहाँ पर भूमि ग्राम का नाम और यहाँ पर उसका खसरा नंबर आपको दर्ज कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ से खसरा नंबर दर्ज कर देता हूँ। खसरा नंबर दर्ज करने के बाद आपको भूमिया से सत्यापित करने वाले सेक्शन का चुनाव कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से जानकारी ओपन हो जाता है। भूमिया में मौजूद खसरा नंबर और ग्राम की जानकारी। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को ग्राम के आगे जो चेक बॉक्स है इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। चयनित खसरे को जोड़ने वाले विकल्प का चुनाव करके आप सफलतापूर्वक आपके द्वारा क्रय किए गए नवीन भूमि को धान खरीदी पोर्टल में पंजीकृत कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार से डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसे आगे बढ़े में क्लिक कर देना है। धान पंजीयन के तीसरे भाग में आपको फसल विवरण संबंधी जानकारी भरना होता है। जैसे कि मैं यहाँ से इसका खसरा नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद संबंधित कृषक द्वारा उस खसरे में कौन सी फसल लिया गया है उसकी जानकारी यहाँ से आपको फसल वाले विवरण में जा करके सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार से रकबा संबंधी इशू ना हो उसके लिए आपको ये वाला जो चेक बॉक्स है इसे आपको क्लिक कर देना है। क्या आप चयनित भूमि के शेष क्षेत्रफल को जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है और जोड़े में क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही संबंधित कृषक का
सफलतापूर्वक खसरावार फसल विवरण की जानकारी यहाँ पर दर्ज हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं खरीफ वर्ष 2025 की गिरदावली नहीं हुई है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पर फसल विवरण में पंजीयन की स्थिति में आपका धान और वो रकबा जो हमने चढ़ाया है वो यहाँ पर शो हो जा रहा है। इसके बाद आपको आगे बढ़े में क्लिक कर देना है। धान पंजीयन के अंतिम भाग में अवलोकन वाला भाग ओपन होता है। यहाँ पर आप संबंधित कृषक की व्यक्तिगत जानकारी, नामिनी संबंधी जानकारी, बैंक संबंधी जानकारी और बोए गए या बोए जाने वाले कृषि फसलों के जानकारी को मिलान करने के पश्चात आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को नहीं और दूसरे वाले ऑप्शन को यहाँ पर हाँ कर देना है यदि संबंधित कृषक शेयरधारी हो या गन्ना कारखाना में अपने गन्ने की बिक्री करना चाहता हो। चूँकि संबंधित कृषक के द्वारा धान की फसल लिया गया है इसलिए यहाँ पर इसे नहीं कर देना है। दोनों ही ऑप्शन को नहीं का चुनाव कर लेना है और लास्ट में इसे कंसेंट वाले चेक बॉक्स को भी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर सुरक्षित करने में क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म करना होता है क्या आप इसको सुरक्षित करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। जैसे आप हाँ करते हैं सफलतापूर्वक इस संबंधित कृषक का नवीन पंजीयन हो जाता है।